अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर 30 मार्च से ही लगातार मुसलमानों को जलील करने का कोई भी मौका मीडिया नहीं गंवा रही। कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर के आती है। कभी परसेंटेज के हिसाब से ही साबित करने की कोशिश की जाती है कि अगर देश में तबलीगी जमात के ज़रिए इस वबा को नहीं फैलाया गया होता तो तादाद इतनी होती। कभी कुछ और मुद्दा बना करके तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कभी इलाके वाइज डाटा दिखा करके बताने की कोशिश की जाती है कि फलां डिस्ट्रिक्ट में कितने मिले और उसमें कितने तबलीगी जमात के थे। दिल्ली का अलग से डाटा दिल्ली सरकार के ज़रिए पेश किया जाता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जो नफ़रत फैलानी थी वो देश में फैलाई जा चुकी है। जिस तरह से सब्ज़ी विक्रेताओं को मुस्लिम होने के नाम पर उनको अंदर कॉलोनी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का मामला नहीं है, बल्कि देश के छोटे छोटे इलाकों तक ये जहर पहुँच गया है। अब कल एक नई साजिश रचने की कोशिश की गई न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के जरिए। दारुल उलूम देवबंद को कोरोना का गढ़ बताने की नापाक कोशिश की गई। समय रहते दारुल उलूम देवबंद ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। दारुल उलूम देवबंद के जो मोहतमिम हैं मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब, उन्होंने अपने लेटर हेड पर दारुल उलूम देवबंद के लिख करके थाने में एक कंप्लेंट रिसीव कराई कि दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दारुल उलूम देवबंद में कोई भी कोरोना पॉजिटिव में नहीं मिला है, सरासर ये गलत बयानी का सहारा लिया जा रहा है। जब मालूम चला टीवी 18 उत्तर प्रदेश को, तो उन्होंने अपने ट्विटर पर उसकी माफ़ी मांगी और उससे उन्होंने रुजू किया और कहा कि गलत जानकारी हमने चलाई थी। दारुल उलूम देवबंद नहीं बल्कि देवबंद में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। अचानक वहाँ पर संख्या बढ़ गई है। सबसे पहले मौलाना अरशद मदनी की मैं एक बाइट सुनाना चाहूँगा, एक इंटरव्यू सुनाना चाहूँगा जो इस ताल्लुक़ से उन्होंने बयान किया है। और उन्होंने कहा है कि किस तरह से मीडिया एक के बाद एक मुद्दे तलाश करती रहती है। जिस तरह से एनआरसी को लेकर मीडिया ने पहले मुसलमानों को जलील किया, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद तबलीगी जमात का बहाना बना करके कोरोना को लेकर बदनाम किया गया। सुनिए इस बाइट में। हाँ मेरे भाई, ये कोई चीज़ नहीं, हम तो इसके मुंतज़िर थे कि ऐसा होगा। इसलिए कि जब तबलीगी जमात का मौजू बासी हो जाएगा तो फिर एक दूसरा मौजू मीडिया को चाहिए। वो मौजू तैयार है मुसलमान की गर्दन को काटने के लिए और उसको मुत्तहम बनाने के लिए। तबलीग का मौजू पहले आए, सबसे पहले तो वो चला जो मुजाहरे का मौजू था NPR वगैरह के सिलसिले के अंदर। जब वो बासी हो गया और वो ख़त्म हो गया तो तबलीगी जमात का मौजू मिल गया। अब तबलीगी जमात का मौजू जा रहा है तो अब ये मदारिस इस्लामिया का मौजू मिल गया। हम तो इसके मुंतज़िर थे। जो लोग कह रहे हैं, मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन नहीं चल सकता। जिस टीवी चैनल ने कहा है उसके ऊपर कदगन लगा लें, उसके लाइसेंस को ले लें, जो कर रहा है उसको गिरफ्तार करके जेल में। देखिए, चुटकी बजाते बजाते अभी बंद हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और हमें नहीं लगता कि आज भी करेगी। वो जब नहीं करेगी तो 10-15 दिन के बाद फिर किसी सियासी आदमी का ये कह देना कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो मगरमच्छ के आंसू हैं जो बहाए जा रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं है। हम तो ये समझते थे कि ये होगा, ये हो रहा है, होता रहेगा। नहीं लगता कि दारुल उलूम को भी कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, दारुल उलूम का ये मौजू नहीं है। दारुल उलूम का मौजू तो सिर्फ तालीम और तरबियत का मौजू है कि वो अच्छा कहता है तब और बुरा कहता है तब। ये दारुल उलूम का मौजू नहीं है कि वो इस सिलसिले के अंदर अदालत के अंदर जाए। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं, ये आवाज़ी तो हम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये गलत है। हमारे नज़दीक तो इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। इसके बाद मैं आपको जो दारुल उलूम देवबंद के जो मीडिया प्रभारी हैं अशरफ उस्मानी साहब, उनकी भी बाइट आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने पूरा डिटेल से बताया है कि किस तरह से हमने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है, थाने में हमारी कंप्लेंट रिसीव कर ली गई है और आगे कार्रवाई की बात कही गई है। सुनिए ये बाइट भी। देखिए, कोविड-19 इन्फेक्शन एक आलमी मसला है और बहुत संगीन मसला है। सबको इस पर बहुत संजीदगी से काम लेना चाहिए, लेकिन कुछ चैनल्स और कुछ मीडिया ग्रुप्स ऐसे हैं जो इसमें संजीदगी से काम नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसको भी एक मजहबी एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाज में मुनाफरत फैलाने की उनकी कोशिश है।
इसी सिलसिले में हमने आज एक चैनल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कराने के लिए दरख्वास्त दी है थाने को, जिसमें उसने दारुल देवबंद को सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बताया है और 47 मरीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिखाए हैं, जबकि दारुल देवबंद के अंदर एक भी पॉजिटिव नहीं है। जो एक पॉजिटिव आया भी है तो वो दारुल देवबंद के बाहर रहने वाला बच्चा है, वो हमारे अंदर रहने वाला बच्चा नहीं है। शहर और दारुल देवबंद में उनको फ़र्क करना चाहिए और ये इतना गैर संजीदा मामला नहीं इख्तियार करना चाहिए कि हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। अब हम मजबूर होकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जा रहे हैं, हमने आज थाने में रिपोर्ट दी है, हम एफआईआर भी कराएंगे, मुकदमे भी करेंगे, जो भी कुछ हो सकता है वो करेंगे। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना का कोई मज़हब नहीं होता, वो किसी को भी हो सकता है, दूसरी तरफ उसके ख़िलाफ़ जाकर ये कुछ मीडिया ग्रुप्स अफवाहें फैला रहे हैं और एक ख़ास तबके को टारगेट करके एक ख़ास एजेंडा चलाने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मामले से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है, जो पिछले तकरीबन 10 दिन से सोशल मीडिया पर एक मुहिम मुसलमानों के जरिए चलाई जा रही है कि न्यूज़ चैनल्स का बाइकआउट किया जाए, इनको रिपोर्ट किया जाए, इनकी शिकायत की जाए, इनके खिलाफ अदालतों में केस दर्ज कराया जाए, थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिसको लेकर मुताद्दिद इलाकों में इस तरह की कार्रवाई की गई। और उसके बाद कुछ चैनल्स बैकफुट पर नजर आए, जी न्यूज़ माफ़ी मांगता हुआ नजर आया, चैनलों के जो एंकर्स हैं उनकी लैंग्वेज बदली हुई से नजर आई। और अब कल जिस तरह से समय रहते बिल्कुल सही वक्त पर दारुल देवबंद के जरिए एक्शन लिया गया और उसके बाद चैनल को बैकफुट पर आना पड़ा और ट्वीट करके उसकी माफ़ी मांगी गई। अगर ऐसा नहीं किया गया होता दारुल देवबंद के ज़रिए तो ये एक छोटा सा चैनल है, रीजनल चैनल है उत्तर प्रदेश का, शाम तक होते होते तमाम बड़े चैनलों पर यह बहस शुरू हो जाती और तबलीगी जमात के बाद एक नया मुद्दा दारुल देवबंद के तौर पर उठाया जाता और मुसलमानों को बदनाम करने का एक और मुद्दा मीडिया के हाथ में आ गया होता। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जगह जगह रिपोर्ट की जाए, एफआईआर की जाए, अदालतों में केस फाइल किए जाएं, ताकि इन लोगों को परेशानी हो और इनका ये नापाक हरकतें देश के लोगों के सामने आ सकें, सेकुलर जहनियत के लोगों के सामने आ सकें। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।